हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएसएसबी की तरफ से जो वैकेंसी आई है लाइब्रेरियन की, उनके बारे में कि टोटल कितनी पोस्ट है, ओके, और क्या सिलेबस रहने वाला है, फॉर्म फिल होने की डेट क्या है और क्लोजिंग डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली डीएसएसबी की तरफ से जो है ये निकाली गई है वैकेंसी। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे है 9 जनवरी 2025। 9 जनवरी 2025 से फॉर्म फिल होने जो है स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो रहेगी 7 फरवरी, ठीक है। लगभग 1 मंथ का टाइम जो है आपको दिया गया है फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। चलिए, और इसके एग्ज़ाम जो है जल्दी ही होंगे, तो अपनी तैयारी जो है अभी से शुरू कर दे। 2-3 महीने का जो भी टाइम आपको मिलता है अपनी तैयारी का, उसमें अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। चलिए, चैनल पे भी जो है तैयारी शुरू करवा दी जाएगी अभी से ही। तो और पहले भी जो है मतलब हमने डीएसएसबी के बहुत सारे जो प्रीवियस एग्जाम है वो भी कवर किए हैं, टॉपिक कवर किए हैं। तो जिसने नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखें उन वीडियो को, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें आगे, क्योंकि जो है इनसे रिलेटेड सारी चीज़ें जो है आपको हमारे चैनल पे मिलने वाली हैं। तो देखते हैं, चलिए देखिए। नेम ऑफ पोस्ट आप देख सकते हैं, लाइब्रेरियन है, पोस्ट कोड है 823/24, ठीक है। किस डिपार्टमेंट में है, ये है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, और ये फैमिली कोर्ट में है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अनरिजर्व्ड की 5 पोस्ट हैं, इधर ओबीसी की हैं, और टोटल अगर हम देखिए तो 6 पोस्ट हैं, ठीक है। लाइब्रेरियन अगर हम फैमिली कोर्ट की बात करें तो सिर्फ 1 पोस्ट जो है इसमें है। तो इस तरीके से टोटल 7 पोस्ट हैं, जिसमें 6 अनरिजर्व्ड की हैं और 1 ओबीसी की पोस्ट है, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसमें जो है वही सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी की है कितनी है और क्या क्या जो है उसमें चाहिए, असेंशियल क्या है। जैसे बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। साथ में पे स्केल गिवन है 35,400 से 1,12,400, 1,12,400, ठीक है। ग्रुप बी की है ये। एज लिमिट अगर आप देखेंगे तो 18 से 27 साल है। और एज रिलैक्सेशन जो आगे आप अगर देखेंगे पैरा 8 में कि किसको कितना रिलैक्सेशन दिया गया है वो आप देख लीजिएगा उसमें। दूसरा अगर आप देखेंगे फैमिली कोर्ट के लिए वही बैचलर डिग्री चाहिए लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। इसका पे स्केल 35,400 से है। एज लिमिट वही है 18-27, और बाकी एज रिलैक्सेशन जिसको मिलता है वो होगा, ठीक है। चलिए, अप्लाई करने का तरीका बताया गया है। ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा इस साइट पे जाके जो आपको अपना फॉर्म फिल करना है, ठीक। चलिए आगे देखिए, एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट दिया गया है। तो 100 रुपये जो है फीस है, 100 ओनली। नेक्स्ट एग्जामिनेशन स्कीम दी गई है कि लाइब्रेरियन का जो पेपर है उसमें कितने मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं और टोटल पेपर कितने का रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 200 का पेपर होगा लाइब्रेरियन का। ऑब्जेक्टिव होगा यानी कि एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आप देखेंगे 4 सब्जेक्ट हैं और चारों सब्जेक्ट के 50-50 क्वेश्चन जो है रहने वाले हैं। जैसे जनरल एप्टीट्यूड है जिसमें आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर वगैरह जो है पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके, ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चन, एक नंबर का जो है रहेगा ये, तो 50 मार्क्स हो जाएंगे। ओके, ये सॉरी जनरल एप्टीट्यूड था वो, ओके जनरल एप्टीट्यूड था, सॉरी मैंने जनरल नॉलेज का बताया आपको, हिस्ट्री, पॉलिटी। जनरल एप्टीट्यूड यानी कि रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग होगी ये 50 नंबर के। साथ में इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल नॉलेज वही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह हो जाएगा। और यहाँ पे एक सब्जेक्ट होगा लाइब्रेरी साइंस, यानी कि जो भी लाइब्रेरी वालों का जो सब्जेक्ट होता है वो होंगे। 50 क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से आएंगे। हिंदी इसमें जो है नहीं है, ठीक है। तो ये रहेगा। तो 200 नंबर का पेपर रहने वाला है, 200 मार्क्स का होगा। हर एक सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, 50-50 क्वेश्चन जो है हर चारों सब्जेक्ट्स में से आएंगे। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 120 मिनट, 120 मिनट जो है एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन रहने वाली, यानी कि 2 आवर, ठीक है। फॉर जनरल कैंडिडेट, ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। और 160 मिनट्स रहेंगी जो PWBD जो भी ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो उनके लिए 160 मिनट्स यानी कि आप कह सकते हैं 2 घंटे से 40 मिनट ऊपर, ठीक है, 2 घंटा 40 मिनट,
चलिए, लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टेस्ट विल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट द क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगी। इंग्लिश लैंग्वेज के जो क्वेश्चन है वो आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे, और ऑनलाइन पेपर होगा तो ऑब्वियस है वो पहले ही आपसे पूछ लिया जाता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, हिंदी चाहिए या इंग्लिश चाहिए। आप जो सिलेक्ट करेंगे वही उसी में आपको जो है पेपर मिलेगा, लेकिन जो इंग्लिश होगी वो बिल्कुल इंग्लिश में ही आपको मिलने वाली है। साथ में नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 मार्क्स की जो है क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, सेम आपका फैमिली कोड का जो लाइब्रेरियन का पेपर है वो भी सेम रहने वाला है। वही सब्जेक्ट रहेंगे, जनरल एप्टीट्यूड, नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज और लाइब्रेरी साइंस। सेम इसमें है, 120 मिनट का रहेगा और 160 मिनट पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट्स के लिए होगा। ठीक है, बाइलिंगुअल है, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहने वाली है। ओके, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टेस्ट। ओके, यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स भी जो है रखे गए हैं, जैसे जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 50% मार्क्स जो है उसको लेने ही लेने हैं, यानी कि 200 का 45% कितना हो जाएगा, 90, सॉरी हाँ 90 हो जाएगा, सॉरी 90 मीन्स आपको 200 में से 90 मार्क्स लेके आने हैं। उसके बाद जो है कट ऑफ जाएगी। जिसके 90 मार्क्स नहीं है वो क्लियरली जो है वहाँ पे फेल है। फिर चाहे उसके मार्क्स मतलब इसमें मतलब 90 मार्क्स आपको लेने ही लेने हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा इसमें। चलिए, बस इसमें यही दिया गया है, बाकी चीज़ें नहीं है ऐसा कुछ खास जो हमारे काम का हो इसमें। तो अपनी तैयारी जो है शुरू कर दीजिए। ये देखिए, ये एज रिलैक्सेशन है, ये आप देख लीजिएगा कि किसको दी गई है। जैसे SC ST के लिए 5 साल की है, OBC के लिए 3 साल की है, PWBD और अनरिजर्व EVS है तो 10 साल की है, SC ST 15 साल, PWBD और प्लस OBC है तो 13 साल की जो है इनको एज रिलैक्सेशन दी गई है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 years रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस एज क्रूशियल डेट, तो उसको भी जो है गवर्नमेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है उनको दिया गया है रिलैक्सेशन। साथ में एक्स सर्विसमैन के लिए भी जो है रिलैक्सेशन है 3 साल का। ठीक है, ओके, प्लस 3 year या मैक्सिमम अप टू द एज ऑफ 55 years दिया गया। ठीक, तो अपनी तैयारी जो है शुरू कर दीजिएगा। बस यही था, जल्दी ही जो है मतलब जैसे ही सर्दियाँ जाएंगी DSSB की तरफ से जो है एग्ज़ाम के लिए जो है नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अप्रैल के महीने में जो है DSSB एग्ज़ाम शुरू कर देता है लेना, लगभग अप्रैल मई में। ठीक है, तो अपनी तैयारी को जो है उस महीने तक जो है अच्छे से प्रिपेयर जो है आप सब कुछ कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।